हेलो एवरीबॉडी। और आज हम लोग एक और अच्छे टॉपिक, बहुत कॉमन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिस पे क्वेश्चन ही बहुत पूछे जाते हैं सोशल मीडिया पे। स्पेशली गर्ल्स बहुत ये क्वेश्चन पूछती हैं कि एक्ने की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और मिडिल एज में भी होती है लोगों को। अब तो लड़कों में भी बहुत कॉमन हो गया एक्ने। तो इसके कई सारे रीज़न हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं डिस्कशन करूँगा पेट से रिलेटेड जो चीज़ें करती हैं। तो पेट से रिलेटेड चीज़ जो करती है, जैसे आयुर्वेदा में भी लोग कहते हैं कि पित्त 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 ये चिल्लाया करते हैं वो लोग। तो पित्त का मतलब है अपनी मॉडर्न साइज में बाइल। तो एक्चुअली में बाइल है क्या? तो बाइल कौन फॉर्म करेगा? लीवर फॉर्म करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीवर का क्या काम है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है जो टॉक्सिन है, जो जहर है, जो विष है, उसको बाहर निकालना। तो ये लीवर कैसे कर सकता है फिर? तो लीवर कैसे करेगा? ब्लड के थ्रू क्या करेगा लीवर? अगर ब्लड के थ्रू लीवर टॉक्सिन बाहर करेगा, तब तो ये पॉइजन जो है ना, ये तो ब्लड में घूम रहा है, तो नहीं कर सकता। तो लीवर क्या करता है? बाइल के थ्रू वो टॉक्सिन्स को गॉल ब्लैडर तक पहुंचा देता है। फिर गॉल ब्लैडर के थ्रू वो हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, और फिर हम जब डिफिकेट करते हैं तो वो टॉक्सिन्स बाहर चले जाते हैं। आप इमेजिन करो कि जो गॉल ब्लैडर है, वहाँ पे जो बाइल का या पित्त का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन है, या वो बाइल बने का प्रॉपर नहीं हो रहा। तो दो वजह से हो सकता है। एक तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, बहुत थिक हो गया है, बहुत गाढ़ा हो गया, तो वो मूव नहीं कर रहा प्रॉपरली। दूसरा क्या रीज़न है कि वहाँ पे स्टोन्स हैं, जिससे वो रास्ता ही पूरा ब्लॉक हो गया। तो बाइल काम क्या करता है? तो बाइल का जो प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो डाइजेस्ट फैट। अब फैट तो तब डाइजेस्ट होगा ना कि वो जब वाटर के साथ मिक्स होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो अगर फैट का डाइजेशन स्टार्ट करना है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फैट को पानी में डिज़ोल्व करना चाहिए। तो आप कभी एक्सपेरिमेंट करना, एक गिलास में वाटर लेना और एक फैट लेना, मिक्स करना, कभी मिक्स नहीं होते। तो इनको मिक्स करने के लिए डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बाइल और बाइल सॉल्ट्स एक तरह के डिटर्जेंट हैं बॉडी के अंदर। तो ये जब इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं, इस फर्स्ट पार्ट में इंटेस्टाइन में, तो फैट और वाटर जो है ना, एक दूसरे को डिज़ोल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो लाइपेज एंजाइम है, जो फैट को डिज़ोल्व करता है या डाइजेस्ट करता है, वो उस पर एक्ट करेगा। तो प्राइमरी फंक्शन बाइल का तो ये हो गया। अब अगर आपकी इस तरह की डाइट है कि आप फैटी नहीं ज़्यादा खा रहे, या मील्स को स्किप कर रहे हो, या खाना कम खा रहे हो, कोई डाइटिंग कर रहे हो, इससे क्या होगा कि जो बाइल है उसकी तो ज़रूरत पड़ने वाली नहीं। तो वहाँ पे मोमेंट प्रॉपर होगा नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मोमेंट नहीं होगा, तो धीरे धीरे विद टाइम वो ठीक होता जाएगा। जब मोमेंट नहीं होगी, तो जो उसके साथ जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं वो भी तो नहीं आएंगे, बाहर निकल पाएंगे। तो वो टॉक्सिन्स आपके ब्लड में धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएंगे। जब वो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, तो इनकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लाइक जैसे अभी आज डिस्कशन कर रहे हैं एक्ने का। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आपको प्रॉपरली 3 या 4 मील लेनी है, और एग्जैक्ट टाइम पे लेनी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना है टाइम का, क्योंकि हमारी बॉडी उसी तरह से प्रोग्राम बजाती है जिस तरह से हम खाना खाते हैं। तो जैसे अगर आप 1:30 लंच करते हो, तो 1:30 के आसपास ही आपकी बॉडी प्रिपेयर करने लगती है कि लंच अब आने वाला है। तो उस हिसाब से वो बाइल और डाइजेस्टिव एंजाइम सारे बनने रेडी हो जाते हैं। अगर आप इस तरह की मील स्किप करोगे या फैट कम करोगे, तो इन चीज़ों की तो ज़रूरत होने वाली नहीं, और ये ओवर प्रोड्यूस हो गई हैं। तो इनकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो हमें मील्स प्रॉपरली रखनी है, उसमें फ़ैट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब है फ़ैट कम नहीं करना है, नॉर्मल रखना है, ऑप्टिमम लेवल पे रखना है। तो जब फैट होगा तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई स्टमक का इश्यू है, क्योंकि अगर एसिड प्रॉपर नहीं बन रहा है, तब भी जो गॉल ब्लैडर है वो मूव नहीं करेगा, श्रिंक नहीं करेगा, तो बाइल का फ्लो नहीं बनेगा। और इसमें क्या रीजन्स हो सकते हैं? पेट के अंदर अगर आपका गंदे बैक्टीरिया की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन में हो रही है, तो उसके कई रीजन्स हो सकते हैं। आप एंटीबायोटिक लेते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी मरेंगे, बुरे भी मरेंगे। जब उनका दोबारा से नंबर बढ़ेगा, तो क्या पता चला कि बुरे बैक्टीरिया बढ़ गए। अब हमारी बॉडी में एक्चुअली 3 ट्रिलियन सेल्स होती है, 3 ट्रिलियन टू 3.5 ट्रिलियन सेल्स। और हमारी बॉडी में आपको पता है पैथोजेंस भी होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगसेस। तो इनका नंबर हमारी सेल से 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर ये जो पैथोजेंस हैं, इनमें 70-80% हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो जब हम इस तरह की फास्ट फूड, जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, या हम स्टिमुलेंट कुछ लेते हैं, या प्रिजर्व खाना खाते हैं, या एंटीबायोटिक ऑकेजनली लेते रहते हैं, तो उससे गुड बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं। उससे जो हमारे अंदर जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया का, जो बैलेंस है, वो ख़त्म हो जाएगा। बैड बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो बैड बैक्टीरिया आ जाएंगे, खाना फर्मेंट करेंगे वो इंटेस्टाइन में,
उससे जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे और एक्ने होने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमें एंटीबायोटिक कम से कम यूज़ करना, बहुत एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना है एंटीबायोटिक। कोल्ड में या इस तरह की छोटी बीमारियों में यूज नहीं करना है एंटीबायोटिक। हो सके तो कभी कभी प्रोबायोटिक ले लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रोबायोटिक लेना भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो लोग 1 महीने 2 महीने 3 महीने साल भर प्रोबायोटिक ले रहे हैं वो अपना सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कंपनियों के लिए पैसा बना रहे हैं। तो प्रोबायोटिक की ज़रूरत हमें 5-6 दिन 7 दिन मैक्सिमम 10-12 दिन, इससे ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है प्रोबायोटिक की। तो अगर हमें एक्ने की प्रॉब्लम को जो पेट से आ रही है तो सही करना है तो हमें फूड की डिसिप्लिन, टाइमिंग, बैलेंस डाइट लेनी है और जो अपनी गट के जो भी सिम्टम आ रहे हैं उनको ठीक करना है। और अगर एक्ने आ रहे हैं बार बार तो पहले हमें क्या कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, कहीं फैटी लीवर तो नहीं है या स्टोन तो का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। अगर स्टोन का फॉर्मेशन नहीं है तब भी अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है कि जो बाइल है वो ठीक हो गया, तो वो फ्लश लिख के आएगा। इस तरह का हमें प्रॉब्लम पता चल जाएगा। अगर सिम्टम वाइज देखें तो जैसे अगर आप कोई फैटी मील खाते हो और आपको इश्यूज हो जाते हैं लाइक ब्लोटिंग, एसिडिटी, तो इसका मतलब भी है कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है या बाइल का फ्लो नॉर्मल नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, लाइक बाइल शॉट्स आपको ऑनलाइन पोर्टल्स पे मिल जाएंगे। फ्रेश खाना खाना है ऑब्वियसली, और सैचुरेटेड फैट जो अगर आपकी डाइट में तीनों मील में थोड़ा थोड़ा आप रखेंगे तो जो बाइल का फ्लो है ना वो प्रॉपर बना रहेगा। दूसरा, बाइल का काम होता है कि जब आप स्टमक में बहुत हाई एसिड बनता है, बहुत पीएच लो होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो ये हाई एसिड क्या करेगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को बर्न कर सकता है। तो बाइल का जो लिक्विड है ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज भी करता है। तो अगर बाइल का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो जो एसिड स्टमक की तरफ से आ रहा है इंटेस्टाइन में वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, बहुत हाई एसिड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बहुत सारे फिर न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो बाइल का एक तो वो फैट को मिलाता है पानी के साथ, वो काम करता है, आपके टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, और जो एसिडिटी है आपके स्टमक की उसको न्यूट्रलाइज करता है जब वो खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो बाइल को बहुत ज़्यादा हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे उस पर, उसकी हेल्थ पे, स्पेशली लीवर और बाइल की हेल्थ पे। तीसरा, अगर हम जो एसिड आ रहा है बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बनाया कि 1 to 3 pH होता है, इसको बाइल भी न्यूट्रलाइज करता है और पैंक्रियास के जो सिक्रेशन आते हैं वो भी न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अगर बाइल से आपका न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा तो वो सारा काम पैंक्रियास को करना पड़ेगा, फिर पैंक्रियास भी एक दिन गिव अप कर देगा। तो बहुत सारे फिर उसका खाना जो पैंक्रियास, ज़्यादातर एंजाइम्स पैंक्रियास ही बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक फैट को डाइजेस्ट या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो पैंक्रियास भी अब एक दिन बर्नआउट हो सकता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट आप बस जस्ट मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ये एक विशेष साइकिल की तरह इसमें फंस जाओगे। तो एक्ने एक तरह का बस जस्ट सिम्टम है कि आपका जो गट है ना वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो अगर किसी को एक्ने होते हैं तो पहला काम क्या करना है, मील टाइमिंग सही करनी है, हेल्दी फैट लेना है, बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो सब आपको उसी पैटर्न में करनी है जैसा मैं पुराने वीडियोज़ में बताता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, स्पेशली एक्ने में। और इस पे मुझे लगता है कि इंडिया की सोशल मीडिया पे इस टॉपिक पे रिलेटेड बहुत कम वीडियोस हैं। जनरली आयुर्वेदा से जो लोग रिलेटेड हैं या होम्योपैथी से रिलेटेड लोग हैं वो ही थोड़ा डिस्कशन करते हैं, बट वो डीप डाउन उनको नहीं पता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली में होती क्यों है, पित्त की वजह से या बाइल की वजह से। तो वो लोग कहते हैं कि एसिड बढ़ गया है। अब एसिड क्यों बढ़ गया है? क्योंकि बाइल नहीं आ रहा है, बाइल नहीं आ रहा तो एसिडिक, कहते हैं एसिडिक बॉडी हो गई। तो एसिडिक बॉडी ऐसे नहीं होती, उनका कहना सही है, बट अगर डीप में देखें तो वो भी सही नहीं है। तो हमें अगर हम रूटीन चेंज कर लें तो ठीक हो सकता है ये एक्ने बिना किसी मेडिकेशन के। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।